हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी रीजनिंग। जो आपका क्लास शुरू हो चुका है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। हर दिन नए नए क्वेश्चंस आएंगे, नए नए चैप्टर्स आएंगे और आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर सेफ़ का मतलब सिक्योर होता है तो प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है। तो इसमें हमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में तो हमें सिनोनियम बताना है। जैसे सेफ़ और सिक्योर का मतलब एक ही होता है तो सिनोनियम में एक ही मतलब होता है। वैसे ही प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रोटेक्ट का मतलब कंजर्व नहीं, कंजर्व जो होता है आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्व, फॉरेस्ट कंजर्व, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। श्योर नहीं, प्रोटेक्ट का मतलब श्योर भी नहीं होता है। गार्ड, गार्ड और लॉक। तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है गार्ड। जैसे बॉडी गार्ड होता है, बॉडी गार्ड क्या करता है, तो बॉडी गार्ड भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही आपका प्रोटेक्ट का मतलब गार्ड होता है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बैठता है तो न्यूज़पेपर। जैसे कॉन्फ्रेंस जो होती है तो उसका सबसे हेड कौन होता है, तो चेयरमैन होता है। न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर जो आपकी ऑफिस होते हैं उसका हेड कौन होगा, तो उसका हेड क्या रिपोर्टर होगा, नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, प्रिंटर नहीं, इसका आंसर होगा एडिटर। तो ऐसे करके आपको क्या होता है, क्वेश्चंस को समझना होता है कि हमसे पूछ क्या रहा है और हमसे जवाब की उम्मीद क्या करता है। उसके बाद पेंट्री, पेंट्री स्टोर। तो अब पेंट्री जो होता है वो स्टोर का एक पार्ट होता है। जैसे पेंट्री क्या होती है, स्टोर में आप स्टोर करते हैं आप पेंट्री में कुछ। पेंट्री एक फूड वाले इलाके में, किचन में आप मान सकते हैं, किचन की पेंट्री, उसमें स्टोर करा आपने। तो स्कलरी क्या होता है, तो स्कलरी जो होती है बर्तन धोने की जगह होती है, तो वो भी कहाँ पे होती है, किचन में होती है। तो जैसे पेंट्री का काम है स्टोर करना, वैसे ही स्कलरी का काम क्या होगा, वॉश करना। अब कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, पेंट्री जो होता है, स्टोर जो होता है, स्कलरी जो होता है, तीनों किचन में होता है तो वो किचन को लगा देते हैं, ये भी गलत हो सकता है। कुक करते हैं, कुक नहीं होता है स्कलरी में, बर्तन धोते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यूटेंसिल्स होते हैं पर यूटेंसिल और स्कलरी का कोई मतलब नहीं बैठता, इसीलिए वॉश जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आई मायोपिया। तो आई जो है, आँख है हमारी, उससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो क्या है, मायोपिया है। वैसे टीथ, तो टीथ से रिलेटेड कौन सा होगा, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट तो आँख से रिलेटेड होता है। एक्जिमा नहीं होता है, ट्रैकोमा नहीं होता है। पायरिया, पायरिया जब आपके दांत खराब होने लग जाते हैं तो उसे पायरिया कहते हैं। तो टीथ से क्या बीमारी हो जाएगी, पायरिया हो जाएगी। उसके बाद फ्लावर, फ्लावर फूल जो होता है, फूल का एक छोटा पार्ट होता है बर्ड। तो प्लांट का क्या होता है, प्लांट में जब प्लांट जैसे फूल हो जाता है, फूल जब खिल जाता है तो उसके बाद एक बर्ड निकलता है, बर्ड होता है मतलब जब खिलने वाला होता है। वैसे ही प्लांट का सीड नहीं हो सकता, फ्लावर प्लांट में नहीं हो सकता, ट्विग नहीं हो सकता। तो टेस्ट जो होता है ये एक पार्ट होता है जो कि बर्ड की तरह ही होता है प्लांट का। जैसे फ्लावर में बर्ड होता है वैसे ही प्लांट में टेस्ट होता है। इसके बाद वेजिटेबल चॉप, बॉडी ये। अब वेजिटेबल जो है चॉप, तो वेजिटेबल का क्या हो रहा है काम, वो चॉप्ड हो जा रहा है। चॉप क्या कर रहा है, वेजिटेबल चॉप कर दे रहा है। तो बॉडी का क्या होगा, कटने के हिसाब से वेजिटेबल कट जा रहा है चॉप से, तो बॉडी क्या होगा, कट, ये नहीं होगा। पील नहीं, प्रून नहीं, एमुपुलेट। तो एमुपुलेट हो जाएगा जब किसी का आप शरीर के एक हिस्से को काटते हैं ताकि उसका शरीर का, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी की टांग ख़राब हो जाती है, हाथ ख़राब हो जाता है, उसको काटना पड़ता है, इसको बोलते हैं एमुपुटेट। तो एमुपुटेट के हिसाब से ही वेजिटेबल को चॉप क्यों करते हैं हम, ताकि वो सही हो सके। वैसे ही बॉडी का एमुपुटेट करते हैं ताकि वो सही हो सके। इसके बाद सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो सर्कल का एरिया जैसे सरकमफ्रेंस होता है वैसे ही स्क्वायर का क्या होगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। तो आपको थोड़ी बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एनालॉजी में आपको क्वेश्चंस घुमाया भी जाता है, आपको रिलेशंस बताने होते हैं। जैसे कि सर्कल का आपका सरकमफ्रेंस होता है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, ना एरिया होता है, ना वॉल्यूम होता है, ना डायगोनल होता है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, इंक का पेन होता है। जैसे अब पेन हमें पता चल रहा है कि पेन जो है उसके अंदर इंक होता है, पेन के अंदर इंक होता है। तो ब्लड के अंदर क्या होगा, तो ब्लड कहाँ होगा, जैसे इंक है पेन के अंदर तो ब्लड कहाँ होगा, तो ब्लड डोनेशन में नहीं, डोनेशन में होगा लेकिन डोनेट करते हैं लोग, एक्सीडेंट नहीं, डॉक्टर नहीं। वेन के अंदर जो होता है ब्लड होता है, जो नस होती है आपकी उसके अंदर ब्लड होता है। जैसे पेन होता है आपका, उसके अंदर इंक होती है। तो ऐसे करके आपको रिलेशनशिप निकालनी होती है। उसके बाद विक्ट्री, विक्ट्री से क्या होता है, जीत से क्या होता है, इनकरेजमेंट होता है। तो फेलियर से क्या होगा, सैडनेस नहीं, दुखी नहीं होता आदमी। डिफीट, फेलियर से डिफीट तो होता है लेकिन विक्ट्री का इनकरेजमेंट के हिसाब से फेलियर का डिफीट आंसर नहीं हो सकता। एंगर, फेलियर से एंग्री इंसान होता है लेकिन एंगर और इनकरेजमेंट और
उसका कोई मतलब नहीं बैठता। फ्रस्ट्रेशन, जैसे विक्ट्री से आप इंकरेज हो जाते हैं, आप काम बहुत मन लगा के करते हैं, आप खुश हो जाते हैं, वैसे फेलियर से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, तो ये हो जाता है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका 12th क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है 42 56, तो 110 का क्या होगा। तो 42 का अगर 56 होता है तो 110 का क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए 42 और 56 में आप रिलेशनशिप क्या ढूंढ पा रहे हैं, 42 और 56 में, कि 7 से आप मल्टीप्लाई दोनों को कर सकते हैं। तो 7 6 या 42 होता है, 7 8 या 56 होता है, ठीक है। वैसे ही 110 का कैसे निकालेंगे आप, 110, तो 110 क्या होगा आपका, किससे डिवाइड हो सकता है, 110 उस चीज़ से डिवाइड करना है हमने जिससे हमारा दूसरा जो है वो भी हो जाए, और +2 आना चाहिए, क्योंकि देखो +6 और ये +2 करने के बाद ही 8 आया, तो 7 6 या 42, 7 8 या 56। तो वैसे ही हमें 110 और 140 का भी निकालना है। तो 11 आप अगर 10 जा करते हैं, 110 11 10 जा अगर मल्टीप्लाई करते हैं और 110 आता है, तो 11 12 जा एक आंसर होना चाहिए इसमें से, ऑप्शंस में से, तभी आपका आंसर सही होगा। तो 11 12 जा क्या होता है, तो 11 10 जा 110 और 22 प्लस कर दो तो कितना हो जाता है आपका आंसर 132। तो 132 आपका आना चाहिए, तो 132 आपका ये आ रहा है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जैसे 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, वैसे 11 10 जा और 11 + 2 करेंगे आप, 11 12 जा 132। तो ऐसे करके आपको निकालने होते हैं, ये भी एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद 12th क्वेश्चन है 48 122 168। तो 48 122 और 168 में आपको आंसर निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा आपका, तो 48 122 168 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 48 122, इसमें क्या है 7 का स्क्वायर और ये है 11 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। 49 - 1 48। वैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 11 10 या 110, और 11 का स्क्वायर होता है 121 121 + 1, तो -1 + 1 है। तो इसमें भी क्या होगा आपका 168 में 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो 169 - 1 क्या होगा 168 हो जाएगा। वैसे ही आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि जो आपका 7 और 11 है, इसमें 4 का डिफरेंस है, तो 13 + 4 कितना होगा 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, अब आपको देखना है 17 का स्क्वायर कितना होता है। तो 17 का स्क्वायर जो होता है आपका वो होता है आपका 289। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और इसमें क्या करना है आपको एक +1 कर देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। तो 290 आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको निकालना होता है। फिर उसके बाद है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है 2 7 3 और क्वेश्चन मार्क। तो 2 जो है और 7 जो है और 3 जो है क्या होगा, ये आपको आंसर निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं 2, इसमें भी ऐसे ही बिल्कुल लगभग है। 2 का क्यूब क्या होगा आपका, 2 का क्यूब होगा 8, और -1 क्या होगा 7 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, आप 3 है, 3 का क्यूब कर दे तो 3 का क्यूब होगा 27, और -1 करे तो क्या आंसर आ रहा है, तो 26। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 26। उसके बाद 14 क्वेश्चन है नंबर को आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर दे रहे हो, आप UN कर दे रहे हो, फिर उसके बाद BM कर दे रहे हो, फिर क्या कर दे रहे हो RE कर दे रहे हो, तो आप एक प्लेस ऊपर कर दे रहे हो सबको। तो वैसे घोष का करना है, तो HGSOT, तो HGSOT, तो टी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन है ड्रिवन, फिर उसका EIDRVN BEGUM। तो इसमें क्या है DR, तो इसका आप देख पा रहे हैं, इसका 3rd और 5th लेटर को आप ध्यान से देखिए। तो क्या है 5th लेटर को इसने सबसे पहले लिख दिया,
फिर उसके बाद थर्ड लेटर को लिख दिया, फिर उसके बाद इसने इसको पूरा लिख दिया जैसा वो था, DR और VN, तो DR VN। तो इसने थर्ड और फिफ्थ लेटर को ही पहले लाया है, फिफ्थ लेटर को इसने पहले लाया E, फिर उसके बाद थर्ड लेटर I, फिर उसके बाद DR VN। तो ऐसे करके इसने बनाया। तो इसमें भी हमने यही करना है, थर्ड और फिफ्थ लेटर। देखिए तो फिफ्थ लेटर को हम पहले रखेंगे तो M, उसके बाद थर्ड लेटर को रखेंगे G B E U, तो MGBEU। तो MGBEU ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15th का B। उसके बाद QYGOSAIQ UCKS। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, जल्दी से देखिए। QRS YZA GHI OPQ। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं +1 का है, मतलब सब क्या है, एक बार +1 होने के बाद उसमें आ रहा है। तो वैसे ही क्या होगा, UVW, तो W पहले आएगा, CDEKM और फिर U, तो WEMU। तो आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन पे आते हैं, YAWC UESG QIOK। तो इसमें क्या होगा, Y UVWXY +3 ABCDE +3 WC, ये +3 नहीं, ये -3 है आपका, बाकी +3 हो रहे हैं, W फिर -3 फिर +3। तो 3 लेटर्स का जो है गैप बन रहा है इनके बीच में, YAWC UESG QIOK और क्वेश्चन मार्क। तो इनमें क्या है, 3 लेटर्स का जो है डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, QIOK में भी 3 लेटर का डिफरेंस हो जाएगा, और 3 लेटर का डिफरेंस होगा Q फिर M I फिर M K O का क्या होगा, फिर K और O। तो 17th का क्या आंसर हो जाएगा आपका, D आंसर आपको हो जाएगा 17th का। फिर 18th क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड ब्राइट इज रिटन एज JSCSGG, हाउ इज जॉइंट रिटन इन दैट कोड। तो अगर हम ब्राइट लिखें, ठीक है, और हम JSCSGG, तो BC, ठीक है, RSIJ G। तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये क्वेश्चन का जो G नहीं होना चाहिए, इसमें ये G नहीं होगा, ये होगा आपका SGF होगा ये। तो SGF होगा तो G का आपका हो जाएगा F होगा ये SGF। तो G का क्या होगा, FG होगा। ये -1 में जा रहा है, ये +1 में जा रहा था, B के बाद C R के बाद ये सही जा रहा था, +1 जा रहा था, और ये -1 जाएगा, तो GFG, ठीक है, ST और GH, तो ये जाएगा आपका। तो ऐसे करके जा रहा है, +1 हो रहा है 3 लेटर्स और -1 हो रहा है 3 लेटर्स। तो ऐसे ही जॉइंट का आपका होगा JK, ठीक है, +1 आएंगे JK OP फिर K IK। तो क्या हो गया, JPK ये भी है, तो हमें मतलब उसका -1 भी देखना पड़ेगा। MN, तो M इसमें आ रहा है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, C आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, 34 इज रिलेटेड टू 12 इन द सेम वे 59 इज रिलेटेड टू। तो 34 इज रिलेटेड टू 12, तो 3 + 4 कितना होता है, नहीं हो सकता। 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है, बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा, 5 9 जा 45, तो 45 है इसमें, हाँ है, तो 45 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, मस्टर्ड इज रिलेटेड टू सीड इन द सेम वे कैरेट इज रिलेटेड टू। तो मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड सीड, तो कैरेट क्या है, कैरेट फ्रूट है, नहीं, स्टेम है, नहीं, फ्लावर है, नहीं, तो रूट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका सही। तो गाइज ये थे आपको 20 क्वेश्चंस जो कि पिछली बार RRB NTPC में पूछा गया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ग्रुप D में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।